असफल इंश्योरेंस एडवाइजर के अवगुण है, यानी वो अवगुण जो नाकामयाब लोग हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में कुछ खास हासिल नहीं कर पाए या कर नहीं सकते, उनके अंदर कौन से ऐसे अवगुण हैं, यानी वो क्वालिटीज। अगर आपको इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आप इन अवगुणों से दूर रहे, वरना अमर बेल की तरह। अमर बेल एक ऐसी बेल होती है जिस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो उस पेड़ को सारी जिंदगी छोड़ती नहीं है। वैसे ही अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो जो मैं आपको 7 अवगुण बताने वाला हूं नाकामयाब असफल इंश्योरेंस के लोगों का, आप कोशिश करें कि उनसे दूर रहें। और अगर गलती से भी आपके पास ये आ गया है तो वीडियो को देखने के तुरंत बाद उनको खत्म कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है रवि सचान। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में। अगर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से ऐसा कौन सा अवगुण है जिसके लक्षण आपके अंदर दिखाई देने लगे हैं। तो अगर लक्षण दिखाई देने लगे हैं तो तुरंत खत्म कर देना। अगर बीमारी पुरानी हो गई है तो इलाज भी बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं मेरा जो ऑफर लेटर, ये देख रहे हैं, भारतीय एक्स्ट्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 2007 में 13 अगस्त को मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी। ये ऑफर लेटर है, राइट। 2 साल मैंने इस कंपनी में नौकरी किया था। आगे इसके बारे में भी और बताऊंगा। तो ये बात करते हैं असफल इंश्योरेंस एडवाइजर के वो अवगुण जो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाब होना तो इनसे दूर रहना। पहला अवगुण, सब बात करते हैं कि एक्चुअली में असफल इंश्योरेंस एडवाइजर कहते किसको है। हु इज अनसक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर, हु इज अनसक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो दोस्तों असफल इंश्योरेंस एडवाइजर वो है जिसके पास आज पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, जिसको आज ये नहीं पता कि कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं, कैसे फोन कॉल करते हैं, कैसे मीटिंग बुक करके कैसे उनको पॉलिसी सेल करते हैं, जिसको ये नहीं पता। यानी पैसे भी नहीं है और पता भी नहीं है, और वो व्यक्ति सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। That person is unsuccessful financial advisor. That person is unsuccessful insurance advisor. कि पैसे भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा है कि उसको स्वीकार, यानी सच को फेस ही नहीं करना चाहते। सच का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है, अहंकार में डूबे हुए, शराब के नशे भी डूबे हुए, वो है असफल इंश्योरेंस एडवाइजर। यानी जिसके पास आज पैसे नहीं है और आज उसको सेल्स करना नहीं आता, वो असफल इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है। क्योंकि अगर वो लगा रहेगा, सीखता रहेगा तो पैसे तो कमा लेगा, लेकिन जो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है वो है असफल इंश्योरेंस एडवाइजर। तो अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, आज आपको नहीं पता, आप असफल नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आप गेम में लगे हुए हैं तो। 7 अवगुण जो असफल इंश्योरेंस एडवाइजर के हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, हाँ इससे पहले मैं बताना शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुरा मत मानना। ये मत समझना कि मैं आपको कह रहा हूं, मेरा एक प्रयास है कि कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में वाकई सीरियस हैं और कामयाब होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप पता लगा पाएंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप नहीं ग्रो कर पा रहे। सॉरी, मेरा थोड़ा गला गड़बड़ है क्योंकि मुझे 2-3 दिन पहले थोड़ा जुकाम हो गया था, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्मा है। इसीलिए मैंने एक भी प्रोग्राम, मेरे को फ्राइडे को लाइव आना था, मैं फ्राइडे लाइव किया। उसके पहले मेरी एक 4 टू फॉर्चून की सेल्स ट्रेनिंग थी, मैंने वो भी करी। और आज मेरा ये वीडियो बनाना है क्योंकि सैटरडे मेरा रात को 9 बजे वीडियो जाते ही जाता है, तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं। तो मेरे गले के लिए दोस्तों मुझे आप क्षमा करें। तो पहला अवगुण जो असफल इंश्योरेंस एडवाइजर्स के पास होती है, और वो ये है, वही जैसे मैंने बोला आपसे कि ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, सच को स्वीकार नहीं करते, इग्नोरेंस में जिंदगी जीते हैं, अहंकार में। यानी इनको पता है अंदर से कि हालत ठीक नहीं है, हालत खस्ता है, महीने के आखिरी में पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, किल्लत है पैसों की, और इतना ज्यादा कुछ क्वालिटी भी नहीं है सेल्स करने की, फिर भी ये बात मानते नहीं है कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं तो सबसे अच्छा हूं। देखिए हम सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सोच देखिए, अगर आज आप पैसे नहीं कमा रहे इस इंडस्ट्री में तो क्या वजह है? कुछ तो होगा जो शायद आपको आज नहीं पता, या सुनो। तो पहला अवगुण है कि सच को स्वीकार ना करना। तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको हमेशा रियलिटी को फेस करना चाहिए, जो है तो है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। पहला अवगुण। दूसरा अवगुण दोस्तों, ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बहुत बुराई करते हैं, और इंडस्ट्री बेकार है, कुछ नहीं होगा, मिस सेलिंग होती है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में गलत बात करते हैं, नेगेटिव बात सुनते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। और इसके अलावा जो कामयाब लोग हैं
जो इस बिजनेस में कामयाब और सफल लोग हैं उसकी बुराई करते हैं। अरे वो तो जाता है क्लाइंट को बेवकूफ बना के बेच दिया जाता है, झूठ बोल देता है। तो खुद तो कुछ करना नहीं है, जो लोग कुछ कर रहे हैं उनकी टांग खींचना, तो ये बुराई करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। जो लोग कामयाब है उनकी बुराई करते हैं, तो ये दूसरा अवगुण है। इंडस्ट्री खराब होती तो पूरे वर्ल्ड का 10वां बिजनेस इंडिया से होता है। 2024 तक $100 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, यानी 7,30,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। इंडस्ट्री कोई गड़बड़ नहीं है। और अगर इंडस्ट्री खराब होती तो कुछ लोग कामयाब क्यों होते? पॉइंट ये है कि शायद कहीं हमने वो सीखा नहीं जो हमें कामयाबी तक पहुंचा सकता है। तो दूसरा अवगुण, ये इंडस्ट्री की बुराई करते हैं, राइट। तीसरा अवगुण, ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, एजेंसी ज्वाइन कर लिया या नौकरी लग गए, तो इसको ना सीरियस नहीं लेते। ज्वाइन कर लिया, हाँ ठीक है, दैट्स इट। दे ट्रीट एज ए कैजुअल, हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, तो क्या हुआ, ज्वाइन कर लिया। तो जब आप उसको कैजुअल लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? आप कैजुअलिटी पाएंगे। अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो आप सीखेंगे और काम करेंगे और आपको तरक्की मिलेगी। तो तीसरा जो अवगुण है दोस्तों, ये इस अपॉर्चुनिटी को कभी सीरियस लेते ही नहीं है और कभी इसके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करते कि ये इंडस्ट्री इनको दे क्या सकती है। 2-4 नेगेटिव सुन के 2-4 लोगों ने ज्ञान दे दिया तो बस साइड हो जाते हैं। अरे तूने क्या ज्वाइन कर लिया भाई, तुझे और कुछ नहीं मिला करने के लिए? मतलब लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में वो लोग आते हैं जो लाइफ में थके हारे, ऐसा कुछ नहीं है। ये धारणा बनी हुई है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो तीसरा अवगुण क्या है कि ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस नहीं लेते। चौथा अवगुण, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोग लगातार काम नहीं करते, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 दिन काम किया, 4 दिन आराम, फिर 1 हफ्ते काम किया, 2 हफ्ते आराम। अगर 2 पॉलिसी बेच दी और 50,000 का जुगाड़ हो गया तो 1 महीने काम ही नहीं करेंगे। अब अगले महीने करेंगे भाई, अगले महीने काम होगा। अब दिवाली बात करेंगे, अब होली, अब नया साल, अब रक्षाबंधन, यानी त्योहार में जिंदगी निकल जाती है। थोड़ा सा काम हो गया, थोड़े से पैसों का जुगाड़ हो गया, अरे अभी तो 50,000 काम हो गया, अगले महीने करेंगे। लगातार नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं है। और जो लोग सीओटी और टीओटी लेवल के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो लगातार और रोज काम करते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी जो है, ये चौथा अवगुण है असफल इंश्योरेंस एडवाइजर्स का, राइट। 5वां अवगुण, ये लोग अपने इस बिजनेस की या जॉब की या एजेंसी ले रखी है, इसकी 100% ओनरशिप नहीं लेते। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मैंने एजेंसी ले ली किसी कंपनी की, तो मैं क्या सोचता हूं कि भाई जिसने एजेंसी मुझे दी है, मैंने उसकी एजेंसी लेके उसके ऊपर एहसान कर दिया। भाई मैंने एजेंसी ले ली, मैंने कितना बड़ा उसके ऊपर एहसान कर दिया। अब ये मेरा एजेंसी मैनेजर या मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर या मेरा ब्रांच मैनेजर, उसकी जिम्मेदारी है, वो काम करेगा ना। मैं थोड़ी काम करूंगा, मैं थोड़ी किसी को फोन करूंगा, यार मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं नहीं किसी से फोन कर सकता, मैं किसी के पास नहीं जा सकता, अपने पास इतना टाइम नहीं है भाई। आपने कहा था एजेंसी लो लो, फार्म भर दो, पेपर दे दो, वो सब मैंने कर दिया। इसके अलावा भाई मेरे से मत कुछ कहना। लेकिन हाँ, अंदर अंदर मन में लड्डू जरूर फूटते हैं कि यार मैनेजर ने कहा था इसमें तो पैसे भी आते हैं, तुम महीने में लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमा सकते हो। तो अंदर अंदर मन में लड्डू फूट रहे हैं कि यार चेक नहीं आया, चेक नहीं आया, लेकिन मैनेजर ने कहा था पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो यही सबसे बड़ा रोग है कलयुग के लोगों का, कि बगैर काम करे पैसा कमाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कलयुग का रोग है और इस बीमारी का इलाज जो है बहुत कम लोगों के पास है। मेरे पास उसका इलाज है। मेरा जो फोन टू फॉर्च्यून प्रोग्राम है, उसको जब ज्वाइन करोगे तो ये बीमारी का इलाज मैं आपको दे दूंगा। 1 दिन के अंदर बीमारी ठीक हो जाएगी आपकी। दोबारा जब आओगे तो बीमारी के पास होगी नहीं, जड़ से खत्म, राइट। तो 5वां अवगुण क्या है? ओनरशिप नहीं लेते। हाँ ठीक है, ज्वाइन कर लिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, कर लिया कर लिया, राइट। 6वां अवगुण, ये अपने कस्टमर को समझते हैं कि केवल मुर्गा है, जाओ और उसको पकड़ो और बेचो और काटो और आ जाओ। मैं बहुत हार्ड बात कर रहा हूं। मैंने सुना लोगों से बात करते हुए कि यार उसने तो काट दिया, 1,05,000 उसने काट दिया। इतनी गंदी बात करते हैं, तभी तो भगवान को इनको देता नहीं है। सोच ही करप्ट है, अंदर से ही करप्ट है। मतलब कस्टमर इनके लिए है गए और बेचो और भागो, बस। यानी कस्टमर की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, वो क्यों कराना चाहता है, लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, शॉर्ट टर्म गेम में खेलते हैं। आज ही जाओ, पकड़ो और बेचो, गए और मुर्गा हलाल करो और ले आओ। ये कसाई वाली जो फीलिंग है ना, यही इनको डुबो देती है।
ये छठवां अवगुण है, बहुत बड़ा। एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं ना, समझ लीजिए कि आप सोने पे सुहागा है। अगर आप गहराई से चला गया और आपने इसके ऊपर चिंतन मनन कर लिया तो जीवन बदल जाएगा आपका। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की दम रखता हूँ। मैं दूसरी तरह तक का ट्रेनर और कोच नहीं हूँ। मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करने की दम रखता हूँ। वो मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है। तो अगर आप एक्चुअली ये जो अवगुण कसाई वाला है, तो कामयाब होने के लिए कसाई से हट के आपको किसान बनना पड़ेगा। किसान क्या करता है? किसान बेचारा खेत को पहले जोतता है, उसके पहले पूरी झाड़ियां साफ करता है, फिर जुताई करता है, फिर उसे बीज बोता है, फिर खाद पानी, और रात में सर्दी में जाके किसान उसमें पानी लगाता है जहां सांप बिच्छू भी होते हैं। दिसंबर के महीने में जाके किसान गेहूं के खेत में लगाता है पानी, तब कहीं जाके मार्च और अप्रैल में वो गेहूं की फसल आती है, तब जाके उसके पास कुछ आता है। ये किसान मेंटेलिटी इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं गए लेके आ गए। और सातवां अवगुण जो सबसे बड़ा अवगुण है, अपने आप को सीखते नहीं। यानी ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग वेनिंग क्या करना है? हाँ, हम सीखे सिखाया हूं, 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमको कौन सिखाएगा कोई? हाँ, बड़े बड़े हमने सिखा दिए। 75 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, हमको कौन सिखाएगा? हम सब सीखा हूं। मैं तो रीजनल मैनेजर हूं, मैं तो ब्रांच मैनेजर हूं, मैं तो 15 साल का एक्सपीरियंस होल्डर हूं, मुझे कौन सिखाएगा? मैं तो बहुत सीखा हुआ आदमी हूं भाई। ट्रेनिंग के नाम पे इनकी नानी मर जाती है, साफ सुन जाता है। और अगर कहीं उसमें पैसा खर्च ना पड़ जाए, अरे भाई ना 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 यही प्रॉब्लम है। तो सीखना नहीं चाहते, पता नहीं ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है, ट्रेनिंग क्या दे सकता है, और गलती से भी गलत ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लेते हैं जहां मोटिवेशनल बातें होती हैं। अरे मोटिवेशनल अगर बातें देख के कामयाबी मिलती होती तो हिंदुस्तान में कोई आदमी फेल नहीं होता, एक भी इंश्योरेंस एडवाइजर फेल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब भरा ही पड़ा है मोटिवेशन से। भाई यूट्यूब है ही मोटिवेशनल गेम है। तो मतलब क्या है कि मोटिवेशन से हटके स्किल डेवलपमेंट में आना पड़ेगा। तो मैंने आपको 7 अवगुण बता दिए। अब मैं बता रहा हूं एक्शन कि आप कैसे इन अवगुण से बचेंगे। उसके पहले, अगर आप वाकई एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर या सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं और आप सीरियस हैं और इसी साल एमडीआरटी करना चाहते हैं, तो मेरा फोन टू फॉर्चून एक प्रोग्राम है जो कि मोटिवेशनल नहीं है और सबके लिए नहीं है। वो प्रोग्राम है इंप्लीमेंटेशन का, कि फोन कॉल की मास्टरी कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे करते हैं। वो सारा फाउंडेशन जो सेल्स में कामयाब होने के लिए चाहिए होता है, कैप्सूल की तरह मिलेगा आपको। लाइव प्रोग्राम होता है, सिखाया जाता है, काम कराया जाता है, एक्शन लाइव होता है। लेकिन वही लोग आए जो कामयाब होना चाहते हैं और काम करने के लिए तैयार है कि मैं काम करवाता हूं। तो सोचना नहीं है, इसने लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी वैल्यू तो लाखों रुपए की है, बट बहुत लोगों को पैसों में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बहुत कम उसकी फीस कर दी है। आप लिंक में ज्वाइन कर लीजिए। सवाल पूछना सिस्टम में अंदर आने के बाद, अभी नहीं, ठीक है? तो फोन टू फॉर्चून ज्वाइन कर लेना है, सोचना नहीं है। अब मैं बताता हूं कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या आपको एक्शन लेना है। आप एक, जो मैंने आपको 7 कारण बताए, 7 अवगुण बताए, उनमें लिस्ट बनाइए कि इसमें ऐसा कौन सा अवगुण है जिसके लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं। लिख लीजिए और कांटा मार दीजिए, और मेक श्योर कि आप दोबारा उन लक्षणों के पास न जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हुए। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करें कि कौन सा अवगुण आपको अच्छा लगा और इस अवगुण से आप दूर बचना चाहते हैं। लिस्ट बना के जो अवगुण आप चाहते हैं आपके पास ना हो, कांटा मार दीजिए और अपने आप से वादा कीजिए, मैं कभी इन अवगुण के पास नहीं पड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में। फोन टू फॉर्चून ज्वाइन कर लीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।